तो नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। यह वर्ब का हमारा जो है सातवां पार्ट है। इसके बाद हमारा कुछ और पार्ट बढ़ जाता है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो वर्ब का यह हमारा सातवां पार्ट है। इसमें हम लोग ऑट टू, मस्ट, यूज टू और नीड और डेयर, ये सारे जितने भी मॉडल्स बचे हुए हैं इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑट टू से। तो ऑट टू में क्या होता है कि इसका जो प्रयोग होता है वो मॉडल ऑब्लिगेशन के रूप में इसका करते हैं। मॉडल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक तरीके से इसको नैतिक कर्तव्य बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वी आउट टू लव आवर कंट्री, लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए या हमारे अपने देश से प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक, तो इस तरीके से चीजों के लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर समझ आया कि मॉडल ऑब्लिगेशन क्या होता है, नैतिक कर्तव्य क्या होता है। तो आउट टू में इसी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मस्ट की तरफ। मस्ट में क्या होता है, मस्ट में दो चीजें होती है। एक होता है कंपल्सन, या इसको बोल सकते हैं कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरी। और एक होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक होता है ड्यूटी। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। तो कंपल्सरी का मतलब होता है कि जैसे कि कैंडिडेट कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, मस्ट के प्रयोग कब करेंगे, कोई चीज कंपल्सरी हो तभी हम उसको मस्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैंडिडेट को हमेशा इंक से लिखना चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट बहुत जरूरी है कि इसको इंक से लिखना चाहिए। ठीक, तो ये एक तरीके से वो हो सकता है कि कंपल्सरी की बात है। अब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जैसे कि इंडिया इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। ठीक है, तो इंडिया हर हाल में वर्ल्ड कप को जीतने वाला है। तो इस तरीके से चीजों के लिए हम लोग कर सकते हैं इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा। हमारा पक्का इरादा है कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चीजों के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई ड्यूटी की बात करते हैं, हमारा कोई कर्तव्य है, तो उसके लिए हम लोग भी मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अ सोल्जर अ सोल्जर अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, फाइट फॉर हिज कंट्री। सोल्जर को अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई करना चाहिए, उसका जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक, तो इस तरीके से चीजों के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो समझ आएगा कि कैसे जो है कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और ड्यूटी के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यूज टू का प्रयोग कैसे होता है। ठीक, अब देखिए यूज टू का जो प्रयोग होता है वो मॉडल के साथ साथ, ये तो मेन वर्ब के साथ साथ किसका प्रयोग होता है, इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है, मॉडल के साथ साथ भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव का भी। जो भी मॉडल्स रहेंगे इसमें जो है मॉडल्स रहेंगे वो एडजेक्टिव का भी प्रयोग करेगा और मेन वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी प्रयोग करेगा। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कि यह जो है मॉडल के साथ साथ एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर रहा है। ठीक, और दूसरा वाले में क्या पढ़ा था कि मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेगा। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे, जो कि अभी आने वाले हैं। ठीक, तो यूज टू का मतलब होता है अगर हम लोग किसी पास्ट रूटीन की बात करते हैं या पास्ट में कोई चीज हो रहा हो या अवस्था में हो, तब की स्थिति में यूज टू की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, मेन वर्ब के साथ इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब के साथ या फिर जो भी मॉडल रहेगा, जो भी मॉडल है वो मेन वर्ब का काम करेगा और इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, वह 10 बजे तक वो क्या करता है, पढ़ाई करता है। वह 10 बजे की रात तक वो क्या करता है, पढ़ाई करता है। मतलब उसका रोज का आदत है कि वह पढ़ाई करता है। तो इसके जगह, तो इस तरीके के वाक्य में हम क्या कर सकते हैं, यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो यूज टू स्टडी टिल 10 PM, तो पास्ट एक्टिविटी को दर्शाने के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है यूज टू और यूज टू और यूजेस टू, यूज टू। ठीक है, यूज टू और यूज टू, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पास्ट पास्ट का तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसका प्रयोग करेंगे नहीं, इसमें केवल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। मतलब जो वाक्य बनेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में बनेंगे, इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में बनेंगे। जैसे कि हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है कि मान लो बताइए कि एग्जांपल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखे, ही स्टडी ही स्टडीज he studies till 10 PM।
वह क्या करता है, देर रात तक पढ़ता है एंड देन गोस टू स्लीप, उसके बाद वह सोने के लिए चला जाता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि बात क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, मतलब कोई भी काम क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जानते हैं कि इसमें एस या ईएस का काम होता है, तो यहाँ पर एस लगा दिया, ईएस लग गया, ठीक है। तो स्टडीज बोला है, मतलब वह 10 बजे तक रोज पढ़ता है, फिर उसके बाद सोने चला जाता है, उसका रोज का रहता है। तो अगर इसको हम लोग पता है, अगर इसको टेंस के मतलब टेंस के फॉर्म में इसको बात करें तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा। मतलब कोई काम क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब डेली हो रहा है काम, डेली हो रहा है और उसी समय वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर अभी हम कोई काम करेंगे, फिर वही काम खत्म कर लेंगे, फिर वही काम कल करेंगे, फिर वही काम खत्म कर लेंगे, मतलब ये किसमें गिनती आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गिनती आ रहा है, ठीक है। तो यूज टू और यूजर्स टू को प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया यूज टू। अब देखते हैं नीड और डेयर के बारे में। नीड और डेयर जो है मेन वर्ब के साथ साथ मॉडल के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के साथ मॉडल को प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेन वर्ब है और मॉडल है, ये मॉडल के रूप में तो काम आएगा, लेकिन जो भी मॉडल होगा वो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। जैसे कि अपन कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर नीड की बात करें, नीड का मतलब होता है जरूरत, किसी चीज की जरूरत होना। जैसे कि he needs me, he needs me, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो अगर नीड की बात हो रहा है तो यहाँ पर जो नीड्स को लगा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या आता है, अगर हम लोग डेयर की बात करें तो डेयर के लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ये क्या हो जाता है, सी डज नॉट सी डज नॉट डेयर टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने के लिए क्या करता है, डर रहा है, ठीक है। he does not dare to go to school, ठीक है, मतलब वह स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि वह डर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेयर का जो प्रयोग है वो मेन वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। जो और यहाँ पर जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाता है और जो डेयर है वो मेन वर्ब के रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से नीड और डेयर का हम लोग प्रयोग करना सीख गए कि नीड जो है हमेशा मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब में काम आता है, डेयर भी कभी कभी यह मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब का काम कर रहे हैं डेयर, और यहाँ पर भी मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से डेयर और नीड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।